और सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना मतलब अच्छा से स्वागत की, इतना अच्छा गाना गाए। और सर जैसे बोल रहे थे कैरियर काउंसलिंग के लिए, तो सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो आज मुझे इस स्थान पे पहुँचाया है। मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप लोगों को मैं कोई काउंसलिंग करूँ ना, कि प्रभु हमारा सबसे बड़ा काउंसलर है ना। मुझे बटन रेफरेंस तो याद नहीं है, लेकिन फिर भी बोलूंगी, प्रभु अद्भुत युक्ति करने वाला है ना। उसमें इंग्लिश में शायद है कि ही इज माइटी काउंसलर। वो काउंसलर भी है, हमारा काउंसलिंग करता है। हमें जब भी जो कुछ भी जरूरत होता है वो हमारा काउंसलिंग करता है ना। मेरे जीवन का छोटा सा गवाही दूंगी, इसी से शुरू करूंगी। आप लोग शायद स्कूल से कॉलेज तक के बच्चे हैं ना, हाँ कि नहीं? सब सो गए लग रहा है, मुझे कुछ नहीं बोलने से अच्छा नहीं लगता है, तो आप लोग भी बीच बीच में बोला करिए, पूछा करिए, है ना। ठीक है, तो मैं भी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना बड़ा पोस्ट में है तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होगी, बहुत अच्छा पढ़ाई करती होगी, इसलिए अच्छा पोस्ट में है बोल के, ऐसे कुछ भी नहीं है। मैं बहुत छोटा परिवार से बिलोंग करती हूँ, पढ़ाई में भी कुछ नहीं। मेरी मम्मी भी ज़्यादा नहीं पढ़ी है कि जो हमें गाइड करे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं है। उनको तो उड़िया भी पढ़ना नहीं आता है, वो हिंदी झारखंड के हैं तो उनको हिंदी आता है। तो मैं जब पढ़ाई की 10th क्लास में मेरा जस्ट 56% था। कितना था? 56 ओनली। मुझे लग रहा था कि मैं फर्स्ट डिवीजन तो पा ही जाऊंगी, लेकिन नहीं पाई, बहुत दुखी हुई। और तब लगा मुझे 10th पढ़ने के बाद में, रिजल्ट निकलने के बाद में मुझे लगा कि भाई 56% ही पाई, और थोड़ा पढ़ लेती तो शायद अच्छा परसेंटेज आ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, आगे पढ़ना है करके हमारे वहाँ पे मतलब स्कूल के बाद में कॉलेज ही जाते हैं यही पता है, हाँ, और कुछ नहीं पता था। तो +2 एडमिशन कर लिए, साइंस में किए क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट थी, साइंस में किए। फिर +2 जब पढ़ रही थी फर्स्ट ईयर में, नहीं सेकेंड ईयर में, जब बोर्ड एग्जाम होता है ना, तो 3 सब्जेक्ट देने के बाद में मैं और एग्जाम नहीं दे पाई। वो टाइम में मैं फेल हो गई। तो प्रभु की महिमा के लिए मैं कभी नहीं शर्माऊंगी कि मैं फेल हो गई। वो टाइम में फेल हो गई, 3 ही एग्जाम दी थी। नेक्स्ट ईयर तो पास होना चाहिए ना, वो टाइम भी मैं फेल हो गई। कितना बार फेल हुई बताओ? 2 बार फेल हुई ना। उसके बाद में मैंने थी कोरापुट में थी, पापा उधर में थे, तो वहाँ पे एक अंकल ऐसे ही घूमने आए थे। और मुझे आदमी लोग बहुत कुछ बोलते हैं ना, आप लोग भी सुनते होंगे आसपास में कहीं जाने के लिए। तो एक अंकल आए थे और मुझे बोले कि बेटी तुम तो तेरा बाबा का नाम डुबा दी। मुझे फेल तो हुई हूँ, फिर नाम डुबा दी, मैं इतना बड़ा बात मुझे बोल दिए, उसमें क्या है बोलते। मुझे बहुत चोट लगा वो वाला चीज, लेकिन शायद वो अच्छाई के लिए था ना। कब प्रभु जो कुछ भी बनाता है तो उसको तोड़ता है, मरोड़ता है और बनाता है ना। तो मुझे भी वो वाला फील हुआ। फिर मैं खुद से ही पढ़ती थी बिना ट्यूशन के, और वो टाइम में टीवी देखती थी। तो अद्भुत रीति से प्रभु मेरे जीवन में काम किया। और जब मैं टीवी देख रही थी तो मैथ्स का कुछ सब्जेक्ट उसमें आता था, और जो मुझे चाहिए होता था, जिसको मैं पढ़ने टाइम में नहीं समझ पाती थी। आप लोग सोचो कि प्रभु अद्भुत युक्ति करने वाला, वो तो अद्भुत पराक्रमी है ना। तो मुझे अद्भुत रीति से वो टीवी में मुझे जो सब्जेक्ट चाहिए होता था वो सब्जेक्ट उसमें आता था। एक टीचर वो पढ़ाती थी और मैं देख देख के पढ़ती थी, और मैंने मैथ्स बहुत अच्छा की। जब मैं एग्जाम दी +2 का, तो मैथ्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो उसको एग्जाम दी। तो सेकंड पेपर था, मुझे अभी भी याद है। वो एग्जाम आधा लिखी थी एक सब्जेक्ट का, उसका नेक्स्ट वाला पेज ऐसे पूरा पेज रहता है ना, ऐसे पूरा पेज रहता है ना, तो एक पेज ऐसे चिरा गया था, एक पेज ऐसे चिरा गया था। तो मैंने इन्विजिलेटर को बोला कि सर मेरा एक पेज चिर दिया है और कैसे करूं, आधा तो लिख चुकी हूँ। सर बोले कुछ नहीं होगा, मैं साइन कर देता हूँ, तुम नेक्स्ट पेज पे लिखो। तो मैंने लिखा, मुझे लगा 100 में से 100 मैंने लिखा है, सही आंसर दिया है। पर जब रिजल्ट निकला तब मैं बहुत मैंने
मार्क्स नहीं लाई थी, 3rd डिवीजन में पास की थी। हुआ तब 3rd डिवीजन। आप लोगों को एनकरेज करने के लिए बोल रही हूँ, ऐसे नहीं है कि 90% वाले ही सब कुछ होते हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो मैंने 3rd डिवीजन में पास किया, लेकिन जिस मैथ्स में मैंने 100 आंसर दिया था, फिर भी मुझे जहाँ तक नहीं गिरा था वहीं तक का मुझे मार्क्स मिला था, 37 मार्क्स। मुझे अभी भी याद है वो 37 मार्क्स। तो उतना ही मार्क मुझे मिला था। तो मुझे बहुत दुख लगा। मैं कंप्लेन की प्रभु को ना कि प्रभु मैं 100% आंसर देने के बावजूद मुझे क्यों नहीं मिला, बाकी मार्क्स मुझे क्यों नहीं मिला। बाकी सब्जेक्ट ठीक है, मैंने जैसे पढ़ा वैसे पाया, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिला। पर प्रभु अद्भुत रीति से मुझे बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में मुझे सीट भी दिलवाया, कॉलेज में भी एडमिशन पाई, फिर 1st डिवीजन में भी पास हुई विथ मैथमेटिक्स ऑनर्स। और वो कंप्लेन मेरे जिंदगी से चले गया कि मैं पास हो गई, चलो कुछ तो हुआ, है ना। फिर जब भी कुछ एग्जाम देती थी, मुझे नहीं पता था कि पढ़ाई कैसे करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे देना है। मैं आप सबके लिए बोल रही हूँ जो बच्चे हैं अभी पढ़ाई कर रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या है, कैसे पढ़ना है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन संबलपुर में एक एग्जाम था यूपीएससी का, असिस्टेंट कमांडेंट का। मैंने ऐसे ही फॉर्म भरा था वहाँ, तब मुझे ड्रीम था कि मैं नौकरी करूँ, पूरा अच्छा वाला सैलरी पाऊँ, पूरा 365 ड्रेस खरीदूँ, 30 जोड़ा चप्पल हो और हर दिन नया नया पहनूं, ऐसे मुझे इच्छा होता था, है ना। तो बस एक जॉब पाना था, मुझे नहीं पता था कंपटीशन क्या है, क्या पढ़ते, कुछ नहीं। तो वो एग्जाम जब देने के लिए आई, क्वेश्चन पढ़ी, वो था असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम, जो मुझे नहीं पता था क्या होते क्या नहीं। बस असिस्टेंट कमांड का रैंक मुझे पता था क्योंकि पापा पुलिस में थे। तो मैंने एग्जाम दिया और जैसे क्वेश्चन था मैंने लगा कि अरे यार क्या क्या क्वेश्चन है इसमें, मैंने क्वेश्चन ही पढ़ो तो समय खत्म हो जा रहा है और इसमें मैंने कुछ भी आ भी नहीं रहा है, एग्जाम क्या को दूं। फिर मेरे जीवन में प्रभु बहुत बहुत आश्चर्य काम किए। मैंने पहले एसएल में जॉब किया, एज ए क्लरिकल जॉब, एसएल सुनाबेड़ा में। उसके बाद में मेरे जीवन में बहुत सारी कठिन परिस्थितियां आई, दुख तकलीफें आई, पर फिर भी प्रभु ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रभु अपने वचन में कहा है ना, यशायाह 41:10 में, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ में तुझे संभाले रहूंगा, बोलता है ना। ये वाला वचन ना, मैं कहीं पे गई थी तो एक छोटा सा स्टिकर जैसे रहता है ना, घर में चिपकाते, वो लेके आई थी और मेरा जो अलमीरा का मिरर है उसमें मैं लगा दी थी, अभी भी मेरे घर में लगा हुआ है, कोई जाएंगे तो देख सकते हैं। उसमें लगा दी थी और मैं रोज देखती थी इसको, वो वचन को मैं रोज देखती हूँ। लड़की लोग होते ही है ना, आईना देखते हैं ज्यादा, हाँ कि नहीं, है ना, सभी देखते हैं, बोल नहीं रहे, देखते हैं। तो जब भी देखती थी ये वचन को देखती थी और मुझे मतलब प्रभु का उस वचन मुझसे बातें करता था। तो बहुत सारा समय में ऐसे हुआ, बहुत उतार चढ़ाव हुआ। मुझे अप टू 2015 में किसी ने कहा, मैं जब वहाँ जॉब कर रही थी, मेरी एक दोस्त है, वो बोली कि दीदी एक एग्जाम दे के देखते हैं कि मैं तो दे रही हूँ, आप ही थोड़ा सा दे के देखो। तो जो मैं असिस्टेंट कमांडेंट का बोल रही थी ना, वो टाइम में मैं खुद को भी देखी थी कि मैं भी वही रैंक पे जाऊंगी करके, लेकिन खुद भूल गई थी कि परिस्थितियों में रह के और इतना सारा सिचुएशन में होने के बाद मैं भूल गई थी कि मुझे वो वाला चाहिए जो मैंने सोचा था ना। लेकिन हम भूल जाते हैं, हमारे माता पिता भूल जाएंगे, लेकिन प्रभु हमारी इच्छाओं का कदर करता है, वो कभी नहीं भूलता है, वो हमारा इच्छाओं का सम्मान करता है ना। 12 साल के बाद में मैं एग्जाम दी वो वाला, और जब एग्जाम देने गई ओपीएससी का, ओपीएससी मतलब ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन ना, वो एक ओपीएससी होते हैं, वो वाला में एग्जाम देने गई। मैंने पढ़ा नहीं था, ऐसे 2 महीना ही पढ़ा था, जस्ट बस स्टैंड से 2 किताब लेके आई थी और जो दोस्त बोली थी उसके साथ में थोड़ा बहुत पढ़ते थे, जो होता था मैंने नेट से पढ़ा। तो जब एग्जाम देने गई ना, वहाँ पे
OMR शीट रहता है, गोल गोल करके घुमाते हैं ना, तो रोल नंबर लिखना था शुरू में। हम आधा नंबर लिखने के बाद में, आधा एग्जाम देने के बाद में मुझे ऐसे बस देखी तो मेरा उसमें ना रोल नंबर गलत था, मेरा OMR शीट में, बोर्ड में है, टेबल में चिपका हुआ है, मेरे पास एडमिट कार्ड है, सब देख के भी मैंने उसमें रॉन्ग किया था। तो मैंने इन्विजिलेटर को बताया, मैडम मेरा तो ये गलती हो गया, अब कैसे करें। वो मुझे बहुत डांटी, पूरा इंग्लिश में बहुत डांटी। बोली इतना बड़ा एग्जाम देने के लिए आए हो और इतना बड़ा गलती कैसे कर सकते हो। मुझे तो बहुत रोना आया, मतलब आंख से पानी नहीं था, आंख में पानी नहीं था, लेकिन रोना आ रहा था। फिर मैं प्रेयर की और बोली प्रभु अगर मैं यहाँ पे आई हूँ एग्जाम देने तो मैं एग्जाम देख के जाऊंगी, बिना एग्जाम दिए तो मैं जाऊंगी नहीं। फिर भी वो वाला फर्स्ट हाफ में हुआ, तो बाहर लंच टाइम में निकलते ना बच्चे लोग लंच के लिए, सेकेंड हाफ में और एग्जाम था, सब बात कर रहे मेरा एग्जाम ऐसे था, मेरा एग्जाम ऐसे हुआ। तो मेरे पास तो बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, है ना, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा रोल नंबर ही गलत है। तो मैं चुपचाप थी। फिर सेकेंड हाफ में जो एग्जाम था मैं दी, फिर लौटी, और जब रिजल्ट आया मुझे यकीन नहीं था कि मैं वो एग्जाम में पास हो गई थी। भाई मेरा नाम था, मैं बोली प्रभु ये कैसे हो गया, है ना। मुझे भी अब तक नहीं पता वो खाता करेक्शन कैसे हुआ, वो कंप्यूटर कैसे रीड किया, लेकिन मेरा परमेश्वर जो इस सारी सृष्टि का रचने वाला है, जो बोलता है हो जा तो हो जाता है ना। तो प्रभु एक बार सोच दे कि शांता तू हो जा, तो क्या असंभव है, बोलो हो सकता है क्या, नहीं ना, हाँ कि नहीं, हाँ, इतना डाउट है। अरे आप लोग शुरू में संडे स्कूल से भी आप पढ़ते हैं, प्रभु ने बोला दिन हो जा हो गया, रात हो जा हो गया, ये हो जा हो गया कि नहीं। तो आप लोगों को भी अगर प्रभु मतलब चाहता है, वो बोलता है ना कि हो जा, तो होगा कि नहीं आपके जीवन में, होगा। तो मेरे जीवन में मैंने वो मतलब गलती करने के बावजूद भी पता नहीं कैसे हो गया। आप लोग मत गलती करिएगा, मैं बोल रही हूँ इसलिए जानबूझ के परखने के लिए नहीं, है ना, तो ऐसे नहीं करिएगा। मैं उस एग्जाम में पास हुई, फिर मेरे पास में समय नहीं था और मुझे पढ़ने के लिए मैंने छुट्टी लिया, मैंने पढ़ाई किया, और मेंस में भी शायद हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं हुआ है, अभी भी मैं नहीं सुनती कि 2 बार एग्जाम होता है, मतलब उसमें मेंस में ढेर सारा सब्जेक्ट रहता है, जनरल स्टडीज और ऑप्शनल वाला। तो जनरल स्टडीज का एक फेज में हुआ, उसका 2 महीने बाद में और ऑप्शनल का भी था। तो मुझे लगता है प्रभु वो मेरे ही लिए किया था, है ना। 2 महीना मुझे टाइम दिया जनरल स्टडीज का पढ़ाई करने के लिए, और 2 महीना मुझे दिया ऑप्शनल का पढ़ाई करने के लिए। तो मैं जब एचएल में जॉब कर रही थी, वो समय में मैंने MBA भी एडमिशन किया था और MSW भी कर रही थी। मुझे नहीं पता था, मैं बस ऐसे ही पढ़ती थी, मुझे वहाँ पे प्रमोशन चाहिए था एचएल में, क्योंकि मैं क्लरिकल में थी। तो जब मैं पढ़ी थी और ये वाला जब एग्जाम था मेंस का, तो मेरा MBA का फाइनल एग्जाम भी उसी डेट में था। तो अब मैं कंफ्यूज कौन सा को करूँ, MBA एग्जाम को दूँ या OPSC का एग्जाम को दूँ। फिर मैं बोली OPSC का देती हूँ, MBA तो कभी भी कर सकती हूँ। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता था वो सब्जेक्ट पढ़ने की वजह से मुझे कितना हेल्प हुआ। तो मतलब जो कुछ हमारे जीवन में होता है, प्रभु किसी ना किसी रीति से हमें चलाता है उसमें, कि हमारे जीवन में वो सफलताओं को चाहता है ना। तो उसके बाद में मैं मेंस दी, मेरा सब्जेक्ट था सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। जो MBA में मुझे साइकोलॉजी का मिला था, मतलब जो ह्यूमन बिहेवियर रहता है वो, और साइकोलॉजी मुझे MSW में, सोशियोलॉजी भी पढ़ी थी इसमें MSW में, तो मेरे लिए वो भी हेल्प हो गया और मैंने उसमें भी पास किया। और जब इंटरव्यू में गई, हमारे यहाँ कोई ऐसे है नहीं जो आपको गाइड करे कि इंटरव्यू कैसे देना है, एग्जाम कैसे देना है, कुछ नहीं, ना पेरेंट्स का भी कोई सपोर्ट देता है। आप खुद जाना है तो जाओ और करो, ये होता है। तो मैं वहाँ पे थी, तो एक सर थे नटराज करके, वो हिंदू थे पहले लेकिन प्रभु को पाए थे। वो मुझे बोले कि नूतन डोंट फियर, गो लाइक दानियल, गो लाइक डेविड, है ना। मुझे उनका यही बात याद था। मुझे वो पढ़ाई के बारे में ऐसे कुछ बोले नहीं थे, मुझे बोले थे
शानदार, तुम जाओ, दाऊद के जैसे जाना, दानियल के जैसे जाना। तो अच्छा से रेडी होके मैं गई और पूरा, आप लोग कई लोग फेस किए होंगे इंटरव्यू भी। तो वो इंटरव्यू ऐसे रहता है कि अंदर में तो बैठे रहते हैं जूरी, बाहर में लाइट रहता है, जैसे ऑपरेशन थिएटर में लाल बत्ती जलता है ना, सेम वैसे जला के एक जन को बैठा रहते, एक जन अंदर में रहेगा। वहाँ देख देख के तो आधा हालत टूट जाता है। लेकिन जब मेरा टर्न आया, मुझे बस वही याद था, और क्या मैं पढ़ी थी, क्या की थी, वो मुझे कुछ भी याद नहीं था। मुझे लगा कि भाई मुझे तो दाऊद के जैसे जाना है, मुझे दानियल के जैसे जाना है। तो मैंने एंट्री किया और वहाँ पे इंटरव्यू दिया, पता नहीं क्या क्या बोली, है ना। फिर जब रिजल्ट आया तो मैं उसमें पास हो गई थी। पास तो हो गई थी, तो मेरे पेरेंट्स को भी इच्छा नहीं था कि मैं जाऊं और कहीं पे, वो भी अच्छा जॉब था इसलिए। तो मैंने सर्च रखा, सर्च इसीलिए कि उसमें ओएस का 5 पोस्ट था। ओएस मतलब जो तहसीलदार के जो होते हैं ना, और ओपीएस का एक ही पोस्ट था, और एसटी वुमेन में मेरा रैंक 9 नंबर में था। तो मुझे तो मिलना नहीं था ना, नहीं मिलना था, हाँ कि नहीं मिलना था। तो मैं प्रभु को बोली, प्रभु मुझे अगर आप क्लास 1 दोगे तभी मैं एचएल छोड़ के जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी, यही ठीक है, क्योंकि वहाँ का सैलरी भी ज़्यादा ही है उससे। तो 5 तो मिलना नहीं था, और मुझे नहीं पता मैं 9 से 6 कैसे आई, है ना, क्योंकि मेरे आगे में भी और थे, वो शायद उसको ऑप्शन में नहीं दिए थे, तो वो नहीं आया पुलिस में। और मेरा मतलब जब कॉल लेटर आया 4 महीने के बाद में, तो उसमें यू आर सिलेक्टेड एज ओपीएस था। तो प्रभु ने मुझे ओपीएस का पद दिया, जो डीएसपी रैंक का है। और मैंने जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दिया था, जब मैंने अपने आप को देखी थी कि प्रभु मुझे वो वाला ऑर्डर चाहिए, तो प्रभु उसको नहीं भूला था और मुझे वो दिया। और तो मैं भी भूल गई थी, और मैं बहुत खुश हुई, प्रभु मैंने जो चाहा आपने मेरे जीवन में उसको सफल किया। तो आज आप लोग भी, मैं जब 56% पास हुई, 2 बार फेल होके कुछ भी नहीं आता था, तभी प्रभु ने मेरी अगुवाई की। आप लोग तो बहुत टैलेंटेड हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। आज किसी का भी मार्क्स अगर कम है, 10th में हो, +2 में हो, कोई डरने का जरूरत नहीं है, अभी भी समय है, हाँ ना नहीं। तो प्रभु हमारा अद्भुत है ना, वो हमारे जीवन में बहुत अद्भुत कामों को करता है। बस जरूरत इतना है कि आप लोगों को अवेलेबल होना है प्रभु के लिए। हाँ, आप लोगों को अवेलेबल होना है, वो चाहे घर में हो या चर्च में हो या और कहीं पे भी। हर समय प्रभु हमें देखता है, हमें निहारता है, वो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे बात करें, मुझे मांगे और मेरे संगति में रहें। और मेरे जीवन का गवाही मैं इसीलिए दी कि मैं अपने जीवन में प्रभु का प्यार को मैं चखी हूँ। प्रभु अपना वचन में कहता है ना कि चख कर परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है ना। टेस्ट एंड सी हाउ गुड आवर लॉर्ड इज ना। मैंने टेस्ट किया है अपना जीवन में, मैं इसीलिए आप लोगों को बोल रही हूँ। तो ऐसे जो कोई भी आपने सोचा है, जो सर बोल रहे थे करियर काउंसलिंग, आप जो भी काम करो, मैं नहीं बोलूंगी कि सब कुछ पुलिस में आना है, ये जॉब करना है, वो जॉब करना है। आपको जो भी जॉब करना है उसमें आपको, अभी तो सबके हाथ में मोबाइल है, अगर रील्स देखना बंद करके थोड़ा बहुत जो भी मिलता है आपको पढ़ाई का कंटेंट, वो अगर देखोगे और पढ़ोगे तो प्रभु निश्चय आप लोगों को आशीष देगा। मैंने भी नेट से ही बहुत सारा चीजें पढ़ा है, लेकिन नेट का सही इस्तेमाल करने से आप लोगों के लिए बेहतर है और हम सबके लिए भी, है ना। तो आप जो भी बनना चाहते हैं 10th के बाद में या +2 के बाद में, उसके लिए आप किसी से भी पूछ सकते हैं। आजकल नेट सभी कोई चलाने जानते हैं, आप सर्च कर सकते हैं कि इसको बनने के लिए क्या पढ़ाई करना होता है। मेरे ज़माने में वो सुविधा उपलब्ध नहीं था जब हम पढ़ रहे थे तब, है ना। तो 10th के बाद में आप मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई प्रोफेशन से
वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं दुखी होती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ सर, हमारे हमारे बच्चे कोई मिलते नहीं है, सब उधर मयूरभंज उधर साइड के मिलते हैं, इधर वाले बिल्कुल बहुत रेयर होते हैं। तो मुझे दुख होता है, अरे यार हमारे इधर में इतना बच्चे हैं लेकिन आते क्यों नहीं है। पर मयूरभंज साइड के बहुत सारे होते हैं, हर जगह में हर पोस्ट में। अभी भी आप लोग देख ही रहे होंगे उनका लेवल कितना है ना। तो आप लोगों को भी मैं एनकरेज करना चाहूँगी। मैं जब भी पूछती हूँ बच्चे लोग को जहाँ जहाँ मिलते हैं मुझे फ्री टाइम में कि आपको क्या बनना है, तो बोलते हैं वो मुझे टीचर बनना है, मुझे नर्स बनना है, मुझे ये बनना है। अच्छी बात है, जिनको जो इच्छा है वो बनना है, लेकिन अपना सोच को ऊंचा रखना है। क्यों नहीं हम ऊंचा सोचेंगे, हम जैसे सोचेंगे हम वैसे बनते हैं ना। तो अपना सोच को बढ़ाइए और हायर पोजीशन में। प्रभु हमें पूछ नहीं सर होने के लिए बुलाया है, हाँ कि नहीं। ये कहाँ पे लिखा है बताओ, कोई तो बता, एक यूथ बता दे, मैं खुश हो जाऊंगी। प्रभु हमें पूछ नहीं सर बनाना चाहता है।